Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 7th. This is our 7th lecture. In this lecture, we will read the last topic cleaning of water, title distillation. So first of all, open your books from page number 52. In this lecture, we will read topic distillation. This is the method of the cleaning of water. In the last two lecture, we will read the topic cleaning of water method by filtration, by boiling, by chlorination, use of potash alum. Now we will read distillation. So let's start the lecture. बेटा इसके अंदर ये जो डिस्टिलेशन है ये भी पानी को साफ़ करने का एक अमल है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी डिस्टिलेशन होता क्या है। बेटा डिस्टिलेशन ऐसा अमल होता है जिसके अंदर हम पानी को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद पानी जो होता है वो भाप में तब्दील हो जाता है और जो भाप होती है उसको एक कंडेंसर ट्यूब से गुजारा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये ट्यूब दिखाई हुई है। वहाँ पर वो कंडेंसर ट्यूब क्या करती है, जो पानी के वाटर वेपर होते हैं यानी कि पानी के जो बखारात होते हैं भाप वाले, उनको ठंडा करके एक अलग कंटेनर के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है और डिस्टिल वाटर ऑब्टेन होता है, सही है। तो डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पानी को गर्म करते हैं और वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है और भाप को ठंडा करके हम डिस्टिल वाटर हासिल करते हैं, ठीक है। तो अब हम रीडिंग करेंगे कि क्या होता है। वी गेट क्लियर टैप वाटर, हम टूटी का साफ पानी लेते हैं, बट इट इज़ नॉट प्योर, लेकिन वो प्योर नहीं होता। इट में कंटेन सम साल्ट्स एंड बैक्टीरिया इन इट, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया और नमकियात हो सकते हैं। वी कैन यूज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन टू सेपरेट इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर, पानी से इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन के तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सिंपल डिस्टिलेशन, सादा डिस्टिलेशन में द वाटर इज़ हीटेड, पानी गर्म किया जाता है टू कन्वर्ट इनटू स्टीम, भाप में तब्दील करने के लिए। देन द स्टीम इज़ कूल डाउन इनटू डिस्टिल वाटर, फिर स्टीम को ठंडा किया जाता है और वो डिस्टिल वाटर में तब्दील हो जाती है, ठीक है। इम्प्योर वाटर इज़ बॉयल्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। अब देखें ये एक क्लोज कंटेनर है जिसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क भी कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे। वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉइलिंग वाटर पास थ्रू अ पाइप इनटू अ वेसल कॉल्ड कंडेंसर, ठीक है। अब क्या होता है, जो इसकी भाप होगी वो एक ट्यूब में से गुजरेगी जिसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं। द कंडेंसर इज़ अ ट्यूब सराउंडेड बाय अ लार्ज ट्यूब। अब देखें ये अंदर वाली जो कंडेंसर है ये एक स्मॉल ट्यूब होती है और ये बाहर से एक बड़ी ट्यूब से घिरी हुई होती है। सराउंडेड क्या होती है, घिरी हुई होती है। इस पास टू कूल द वाटर वेपर्स, और जो कोल्ड वाटर इसके अंदर, यानी कि ये ट्यूब क्या होती है, कोल्ड वाटर की होती है, ठीक है। अब यानी कि जो बाहर है इसके अंदर ठंडा पानी होगा और दरमियान में ये बारीक ट्यूब होगी और ये क्या करेगी, जो गर्म पानी आएगा यानी कि वाटर वेपर्स होंगे उनको क्या करेगा, ठंडा कर देगा, ठीक है। वाटर वेपर्स को कूल कर देगा। कैसे कूल करेगा, क्योंकि दरमियान में ब्रीक एक नाली होती है वो खाली होती है और जो बाहर बड़ी नाली होती है उसके अंदर क्या होता है, ठंडा पानी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एज द वाटर वेपर पास थ्रू द कंडेंसर, जैसे ही पानी से वाटर वेपर कंडेंसर से गुजरते हैं यानी कि पानी के बखरात, जो गर्म बखरात होते हैं जो भाप से निकल के आ रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे ही इस कंडेंसर वाली ट्यूब से गुजरते हैं देन क्या होता है, बिकम दे लूज़ हीट, ये अपनी हरारत कम कर देते हैं एंड बिकम लिक्विड वाटर, और क्या बन जाते हैं, माया पानी बन जाते हैं, ठीक है। दिस डिस्टिल्ड वाटर इज़ कलेक्टेड टू इन अ सेपरेट कंटेनर बीकर, ठीक है। इस डिस्टिल्ड वाटर को हम क्या करते हैं, एक अलग कंटेनर यानी कि बीकर के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। सॉलिड इम्प्योरिटीज़ रिमेन एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये इस फ्लास्क के बॉटम यानी कि इसकी निचली तह में बैठ जाती हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, डिस्टिलेशन पढ़ा। इसमें हमने क्या कहा कि एक बंद कंटेनर होता है, उसके अंदर हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट से क्या होता है, पानी उबलना शुरू हो जाता है और उसकी भाप बन जाती है। जो भाप है एक कंडेंसर से गुजरती है और जो वो ठंडे यानी कि उसके जो वाटर वेपर्स होते हैं उनको कूल कर देती है। कूल करने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं और जो लिक्विड होता है वो एक अलग कंटेनर बीकर के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है, जो कि क्या होता है, हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है। और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इसकी बॉटम में यानी कि जो फ्लास्क होती है जिसके अंदर हम पानी को गर्म करते हैं उसके बॉटम में बैठ जाती हैं, ठीक है बेटा। इस तरह से आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर बेटा ये डू यू नाउ में एक टॉपिक दिया हुआ है, वाटर कमिंग आउट ऑफ नेचुरल स्प्रिंग में कंटेन सल्फ़र, ठीक है। यानी कि जो पानी नेचुरल स्प्रिंग
क्या होता है, यानी कि बारिशें वगैरह जब होती हैं उसके जब वो पानी आता है उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर सल्फ़र होता है। प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र मेक्स दिस वाटर जर्मिसाइडल, यानी कि जरासीम कुछ वाटर बन जाता है सल्फ़र की प्रेजेंस मौजूदगी में। पीपल यूज़ वाटर फॉर सच स्प्रिंग टू ट्रीट स्किन डिजीज़, तो उस पानी को इसीलिए कहते हैं ना कि जब मौसम बहार में बारिश आती है तो हमें नहाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी स्किन की बीमारियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, सही हो जाती हैं। ठीक है। एवरी ईयर, हर साल, अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज़ सच एज डायरिया। ठीक है। तो वो कहता है हर साल अगर पानी हमारा क्या हो, इम्प्योर हो, तो बच्चे उसको इस्तेमाल करें तो हर साल बहुत सारे बच्चों की जो है डेथ हो जाती है। वो किस वजह से होती है, क्योंकि जो वाटर डिजीज़ पानी होता है और उससे डायरिया वगैरह हो जाता है और जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए हमें हमेशा प्योर वाटर पीना चाहिए बजाय इसके कि हम इम्प्योर वाटर यूज़ करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।